किसी इंसान के अच्छा या बुरा होने पर उसकी तरबियत, उसकी सोच, उसके विचार, उसके संस्कार उस पर डिपेंड करती है। जब किसी इंसान की सोच अच्छी होती है, तरबियत अच्छी होती है, तो दुनिया उसको अच्छा कहती है, ज़माना उसको अच्छा कहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन जिसकी सोच गंदी होती है, जिसकी तरबियत गंदगी में हुई हो, जिसकी तरबियत गलाजत में हुई हो, तो वो जब भी कभी अपना अगर मुंह खोलेगा तो उसके मुंह से गंदगी निकलेगी, उसके मुंह से गलाजत ही निकलेगी। जिसकी जैसी जहनियत होती है वैसी उसकी सोच होती है, जैसी सोच होती है, जैसी जहनियत होती है, तो वो उसी तरह की बात करता है। जब भी अगर कभी वो मुंह खोलेगा ना, उसके मुंह से गलाजत ही निकलेगी, गंदगी निकलेगी। जब जहन में गंदगी भरी है तो जबान पर भी गंदगी निकलेगी। आप यतीन नरसिंहानंद को जानते होंगे अच्छे तरीके से। उसकी सोच गंदी है, उसकी शक्ल गंदी है, सब कुछ गंदा ही है। वो मजबूरी में बात करने के लिए जा रहा हूँ, उसके ताल्लुक से बात करना नहीं चाहता मैं इसके ताल्लुक से, लेकिन मैं क्यों हाजिर आया हूँ इसके लिए बात करने के लिए। मैं अभी चंद बातें करूँगा आपसे। पहले आप इस वीडियो को देखें, पहले आप इस वीडियो को देख लें। पहले मैं बच्चों को संदेश दूं, संदेश मत भैया एक है, जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी, एक बेटा करके तुम उस गलती को मत करो। कम से कम 2-3 बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे, बस ये सोच कर रखना। मोदी जी का काम मोदी जी को करने दो, योगी जी का काम योगी जी को करने दो, नेताओं के काम नेताओं को करने दो, लेकिन जो बेटियां तुम पैदा कर रहे हो, जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो तुम्हारी बहनें हैं, वे तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी नेता की, किसी बाबा की, किसी फौज की, किसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें बचाने के लायक बनो, बस यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखा आपने, ये हर हर महादेव वाले हैं। पता नहीं कौन हर महादेव, यही सिखाते हैं कि हर महादेव इस तरह की बात करो, दूसरे के मजहब के लोगों के खिलाफ बोलो। अगर कोई मुसलमान लड़का अगर कोई लिख करके भी अगर पोस्ट कर दे फेसबुक पे, तो उसको पुलिस फौरन उठा लेती है। मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने एक शेर पढ़ा था, बस सिर्फ एक शेर पढ़ा था, किसी का नाम नहीं लिया था उन्होंने, कुछ भी नहीं कहा था। आज 6 से 7 महीने उनको जेल के अंदर हो गए। और इस तरह के लोग अक्सर भौंकते रहते हैं। इस गंदे के मुंह से तो हमेशा यही बात निकलती है, ये हिंदुओं को भड़काने का, उकसाने का काम करता है, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर भौंकता रहता है, ये अक्सर भौंकता रहता है। एक हिमाचल के जो अनुराग ठाकुर साहब, जो हिमाचल के सांसद बने हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अब इस तरह के लोगों को देखा जाए, अगर इस तरह से ये देखा जाए कि हमारे कानून में इतनी लचक आखिर कैसे आ गई, तो ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों को शय दी जा रही है, इन लोगों को शय दी जा रही है। क्यों? क्योंकि खुलेआम घूम रहे, जो हमारे भारत की आन और बान शान है, वो 7 महीने से, और मुफ्ती सलमान अदरी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके जैसे जैसे जाने कितने उलमा, जाने कितने इंसानियत का पैगाम देने वाले जेल के अंदर पड़े हुए हैं, और ये आवारा बाहर घूम रहे हैं भौंकते हुए। इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इन पर कोई भी FIR नहीं करता है। लिहाजा मैं अपील करूंगा, मैं मुतालबा करता हूं, मैं अपील करता हूं, मेरी गुजारिश है अमन पसंद हिंदू भाइयों से भी, अमन पसंद लोगों से, किसी भी मजहब के लोग हों वो चाहें, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि ये देश के माहौल को ख़राब करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की हमेशा बात करते हैं, देश के माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं, हमेशा मुल्क के माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं, हमेशा ये दंगाई बनाने का काम करते हैं देश को। इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ये बेलगाम हो चुके हैं, इनकी लगाम कसने की ज़रूरत है, इनकी लगाम कसने की ज़रूरत है। ये बेलगाम हो चुके हैं। किस तरह भौंक रहा है ये, क्या बकवास कर रहा है ये, इसकी औकात, इसकी शक्ल तो देखो, शक्ल देखने का दिल ही नहीं करता, इसके खिलाफ, इसके ताल्लुक से बात करने का मन ही नहीं करता। मजबूरी है इसके खिलाफ जो वीडियो लेकर के मैं आया हूँ आज, इसके ताल्लुक से, यानी कि इसके ताल्लुक से कोई बात करने का मन ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। मैं गुजारिश करने आया हूँ, मैं अपील करने आया हूँ इसकी वीडियो लेकर। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं खास करके हिंदू भाइयों को दिखाना चाहता हूँ, भाई क्या ऐसे लोग देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आपस में ये
लड़ाई झगड़ा का काम करना चाहते हैं, हमेशा हिंदुओं को भड़काते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भौंकते हैं। मैं गुजारिश करने आया हूँ, मैं मुतालबा करने आया हूँ कि इसके खिलाफ FIR की जाए, इसकी लगाम कसी जाए। लगाम टाइट हो गई है। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के सामने तो इसने घुटने टेक दिए थे, वहाँ तो भौंकने का काम तो खैर वो तो बात ठीक है, जिसका काम भौंकने का है वो तो भौंकेगा, लेकिन इससे देखा जाए तो देश का हमारे मुल्क का माहौल भी ख़राब होता है। मेरी गुजारिश है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इस तरह के लोगों पर आवाज़ उठाई जाए जो भी इस तरह के काम करते हैं, देश को भड़काने का काम करते हैं, लोगों में इंतशार फैलाने का काम करते हैं। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।